नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल संसद के अंदर राहुल गांधी ने वो बात कही है जो हम लगातार कह रहे हैं, उस पर बहुत डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले बात रामदेव की। अब देखिए, मुझसे ये मत कहिएगा कि आपने बाबा रामदेव क्यों नहीं कहा, क्योंकि वो बाबा रामदेव कम है। अभी उनका एक उछलता कूदता हुआ वीडियो आया है, कोई बाबा ये हरकतें नहीं करता। वो लाला रामदेव ज्यादा हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से जबरदस्त फायदा मिला है। उनका एक बयान आया और उनका ये कहना है, देश सड़कों से नहीं चलेगा, देश संसद से ही चलेगा। कि जो नीतियां बनती हैं वो संसद में बनती हैं, सड़क पर चलकर, सड़क पर आंदोलन करके नीतियों को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। तो मुझे याद आया एक लफ्ज, सिर्फ एक लफ्ज याद आया। आपको याद आया? सलवार। ये वाली तस्वीर आपको याद है? सलवार सूट में कितने क्यूट लग रहे हैं हमारे लाला रामदेव जी। अब इसे देखता हूं तो कई बार लगता है कि कहीं वो सलवार सूट बनाकर बेचना भी ना शुरू कर दें और मॉडल के रूप में अपनी तस्वीर ये वाली यूज करना ना शुरू कर दें। लेकिन लगता है कि लाला रामदेव को ये वाली बात भूल गई है। कब की तस्वीर है? आपको याद है ना, 2014 के पहले की यह तस्वीर। रामलीला मैदान में बड़ी भीड़ को संबोधित कर रहे थे, धरना लगाकर बैठे हुए थे। जब वो वाली भीड़ थी, तब उनको याद नहीं आया कि देश की बदनामी हो रही है। तब उनको याद नहीं आया कि भीड़ संसद नहीं चलाती है। तब सड़क पर उतरने में उनको दिक्कत नहीं आई। और पुलिस के आते ही ये बच्चे तो टिके हुए थे, लाठियां खा के भी टिके हुए थे, पुलिस के सामने खड़े थे। पिटाई हुई है, पैलेट गन चली है, पता नहीं क्या क्या हुआ है, उसके बावजूद बच्चों ने जंतर मंतर खाली नहीं किया था। लेकिन लाला रामदेव तो यही वाला सलवार सूट पहनकर 9-2-11 हो गए थे, चंपत हो गए थे। चंपत राय की बात नहीं कर रहा हूं, उनकी बात भी चलती रहेगी, आएगी ही। यही लाला रामदेव लाठियों के डर से भाग गए थे सलवार सूट पहन के। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, नए बच्चों को नहीं याद होगा, लेकिन हमें तो अच्छी तरह से याद है। हम तो उस दिन भी न्यूज देख रहे थे, हम तो उस दिन भी खबरें देख रहे थे। तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो फर्जी मामलों में आरोप लगाकर ये लोग सड़क पर खड़े रहते थे। मैं आपको फर्जी मामला क्यों कह रहा हूं ये भी बताता हूं। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की एक बात मान ली है। क्या बात मान ली है? सीबीआई ने कहा कि मनमोहन सिंह जी जो थे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी, कोयला घोटाले में उनके ऊपर कोई आरोप साबित नहीं होता है। कोयला घोटाले में वो बिल्कुल बेदाग थे, किसी तरह का कोई करप्शन नहीं हुआ था। और यही लाला रामदेव, और उस समय जो नया नया अन्ना आया था, अन्ना और भारतीय जनता पार्टी के लोग और ये मीडिया दिन रात आदरणीय मनमोहन सिंह के खिलाफ घटिया बातें करते थे, आरोप लगाते थे, सड़क पर जुलूस निकालते थे। और आज जब बच्चे सड़क पर आए अपने अधिकार को मांगने के लिए, तो लाला रामदेव बैटिंग करने लगे सरकार के लिए। यही लाला रामदेव थे। 30 रुपए लीटर पेट्रोल की बात करते थे, कहते थे स्विस बैंक से पैसा वापस आ जाएगा। फिर कहा गया 15-15 लाख रुपए सबको मिल जाएंगे। बाद में पता चला सब जुमला था। स्विस बैंक के अंदर भारतीयों का पैसा और बढ़ता जा रहा है, 1 रुपए का काला धन वापस नहीं आया। और डीजल पेट्रोल 100 रुपए क्रॉस कर गया। ये जो डांस वाला वीडियो है, इसको दिखाकर जो ये कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं रामदेव, ये वाला वीडियो दिखाकर लोग कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि एथेनॉल पर चल रहे हैं। अब पहले डीजल पेट्रोल पर चलते थे, अब इनकी गाड़ी एथेनॉल पे चल रही है, इसीलिए इतना ज्यादा इनको स्प्रिंग आ रहा है, इतना ज्यादा इनको झटके मिल रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के आसपास ऐसे सिनिकल लोगों की कोई कमी नहीं है, जिन लोगों ने इस सरकार से जबरदस्त फायदा लिया है और चले आते हैं हर चीज पर डिफेंड करने के लिए। कंगना रनावत का कल का आपको याद है, गटर जनरेशन कह रही थी। नतीजा क्या हुआ? पूरा सोशल मीडिया उनके उन वीडियोस और इंटरव्यूज से भर गया, जिसमें किसी में वो बता रही हैं कि अपने बाप के ऊपर उन्होंने हाथ चला दिया था, किसी में बता रही हैं कि कैसे उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू किया, किसी में वो डांस कर रही हैं, और किसी में ऐसे कपड़े पहनकर, छोड़िए इस पर मैं बात नहीं करना चाहता, ये सब बातें नहीं करनी चाहिए किसी के बारे में। वो क्या पहनती हैं, क्या खाती हैं, ये उनकी आजादी है। लेकिन हमारे बच्चों के बारे में जो घटिया बात उन्होंने की है, उनको शर्म आनी चाहिए। और एक बात मैं आपको बताऊं, दुनिया की कोई सरकार विपक्ष नहीं गिराता है, सरकार गिराते हैं उसके अपने लोग। जब ऐसे भक्त पैदा हो जाएं जो हर चीज को डिफेंड करने लगें और डिफेंड करने के चक्कर में देश की जनता का अपमान करें, तो उस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। और चाहे लाला रामदेव हो, चाहे सुश्री कंगना रानावत जी हों, ये लोग जो बयान दे रहे हैं वो यूथ सुन रहा है, और उसका क्या असर होगा आगे आप देखिएगा।
दरअसल कई बार लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के मंत्रियों के कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है और घमंड इतना बढ़ गया है। दिन रात गोदी मीडिया पर अपनी तारीफ सुनकर घमंड इतना बढ़ गया है कि जो मुंह में आता है वो बोलते हैं। किसी को नेहरू याद आ जाते हैं, किसी को कोई याद आ जाता है। छोड़िए, निशिकांत दुबे पर भी बात नहीं करूंगा, किरण रिजिजू जी। सुबह उन्होंने अपना एक वीडियो पोस्ट किया ट्विटर पर और लिखा कि राहुल गांधी जी ने हमें बहुत दुखी किया है। अरे मंत्री महोदय, इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। विपक्ष का काम सत्ता पक्ष को सुख देना नहीं होता है। राहुल गांधी का यह काम नहीं है कि आपको जोक सुनाएं और आपको खुश कर दें। राहुल गांधी का काम यह भी नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते जाएं और आपको खुश कर दें। राहुल गांधी का काम यह भी नहीं है कि संसद के अंदर सवाल ना पूछें और आपको खुश कर दें। कल जब आप लोग विपक्ष में थे और मनमोहन सिंह जी के ऊपर घटिया आरोप लगा रहे थे, तब क्या कांग्रेस को सुखी कर रहे थे? विपक्ष का काम है आपसे सवाल पूछना और आपको दुखी करना, और सरकार का काम है उन सवालों का जवाब देना। लेकिन देखिए, मैंने आपसे बताया ना कि अंधभक्त कैसे भरे हुए हैं। वैसे अंधभक्त पे मैं बता दूं कि कल राहुल गांधी ने संसद के अंदर अंधभक्त की परिभाषा बता दी। वो स्टूडेंट्स के बारे में बता रहे थे कि 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं, और तीसरे तरह का बताते हुए उन्होंने इडियट शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा तीसरे इडियट होते हैं जो किसी इडियट को अपना भगवान मानते हैं। अब राहुल गांधी की अपनी स्टाइल है, छोड़ दीजिए। लेकिन इस बयान के बाद एक युवा महिला ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मैं एमए पास हूं, 2 सब्जेक्ट से मैंने एमए किया हुआ है, अंग्रेजी से एमए है, एजुकेशन से एमए है, एमएड किया होगा, बीएड किया है, पीएचडी कर रही हूं, लेकिन मैं भक्त हूं। तो क्या मैं इडियट हूं? अब वो क्या है क्या नहीं है ये तो समय फैसला करेगा, वो खुद फैसला करें। मैं कौन होता हूं उस पर बोलने वाला। लेकिन उनको एक किस्सा सुना देता हूं। डिग्री से कुछ नहीं होता। हिटलर के पास कोई डिग्री नहीं थी, हाई स्कूल फेल था। अगर आज की भाषा में बोलना हो तो मैं कहूंगा हिटलर हाई स्कूल फेल था। लेकिन आप लोगों ने गोएबल्स का नाम जरूर सुना होगा, जो उसका प्रोपोगेंडा मिनिस्टर था। जर्मनी की 6 यूनिवर्सिटी से उसने डिग्री ली थी, 1-2 नहीं, 6 यूनिवर्सिटी से डिग्री ली थी, और हाइडलबर्ग जैसी शानदार यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया था। लेकिन जब मैंने तानाशाहों वाली किताब लिखी, और मैं कहूंगा अगर आपने ये किताब ना पढ़ी हो तो मैं लिंक दे देता हूं, खरीद के पढ़ने की कोशिश कीजिए, या लाइब्रेरी में मिल जाए तो पढ़िएगा। 20वीं सदी के तानाशाह पढ़ेंगे और आज जो हो रहा है वो सब आपको दिखाई देगा। खैर, तो गोएबल्स जिसके पास 6 डिग्रियां थी और पीएचडी था, वो हाई स्कूल फेल हिटलर का भक्त था। और फिर हिटलर के मरने के 1 दिन बाद उसने भी खुद को जहर देकर मार डाला। खुद को, अपनी बीवी बच्चों को, सबको जहर दे दिया और सब मर गए। जो कुछ उसने किया वो दुनिया जानती है। तो डिग्री से कुछ नहीं होता है। डिग्री लेकर भी कोई इडियट हो सकता है और कोई बिना डिग्री के भी बहुत शानदार हो सकता है। इरफान के वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे। राहुल गांधी उनके घर गए थे और तमाम सारी उनकी बातें सामने आई है। संविधान की प्रस्तावना जिस तरह से पढ़ रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और आंख भर गई कि ये भी जेन जी है जो अलग लैंग्वेज नहीं बोलता। कल संसद के अंदर बहुत सारे सांसद जेन जी वाली भाषा बोलने की कोशिश कर रहे थे। भैया, जेन जी की एक्टिंग मत करो, उनके जैसी भाषा मत बोलो, उनकी प्रॉब्लम सोचो। और जेन जी, ये बच्चा भी है, इरफान भी जेन जी है, जो कोई इलू बिलू नहीं बोलता, बहुत सीधी और साफ हिंदी बोलता है जैसे हम बोलते हैं। और उस सीधी और साफ हिंदी में जब संविधान पर वो बात करता है तो लगता है देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। हमारी आने वाली पीढ़ी पढ़ी लिखी और होशियार है। मैं नहीं जानता उसके पास कितनी डिग्री है, लेकिन बहुत सारे पीएचडी लोगों से ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा समझदार है वो। बहुत सारे ऐसे नेता मैं जानता हूं जिनके पास डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने शानदार काम किया एजुकेशन के फील्ड में और बाकी सारी फील्ड में। डिग्री का क्या है, वैसे भी आजकल यूनिवर्सिटीज डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बने हुए हैं। डिग्रियां तो सबको मिल ही जाती हैं। खैर, लौटते हैं राहुल गांधी पर। कल राहुल गांधी ने संसद में जो किया, और संसद में जब उनको नहीं बोलने दिया गया तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसको लेकर काफी नाराज है सत्ता पक्ष। सब परेशान है। राहुल गांधी मुद्दे को भटका देते हैं, राहुल गांधी गोल पोस्ट चेंज कर देते हैं। भैया, आपको यह क्यों लगता है कि आप जो रास्ता सेट करोगे उसी पर सारी दुनिया चलेगी? आप सेट कर दोगे कि मोदी जी की भक्ति करनी है तो सारी दुनिया मोदी जी की भक्ति कर देगी। आप सेट करोगे कि इस इशू पर बोलना है और इस इशू पर नहीं बोलना है तो विपक्ष नहीं बोलेगा। क्या बोला राहुल गांधी ने? जो मोटा मोटा बोला और जिस पर इनको परेशानी है वो बहुत सीधी सी बात है। राहुल गांधी ने होम मिनिस्टर का नाम लिया और होम मिनिस्टर को वो पहले ही एक चिट्ठी लिख चुके हैं, और मैं आपको बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी।
ट्विटर पर यह खेल चल रहा है। ट्विटर पर एक होता है कि जब कोई सेंसिटिव फोटो लगती है जिसमें हिंसा हो या इस तरह की हो, तो वो उसको हाइड कर देता है ताकि जो देखना चाहे वही देखे, सबको दिखाई ना दे। कल मैं भाई प्रशांत टंडन की पोस्ट देख रहा था और उस पर उन्होंने 3-4 फोटो लगाई हुई थी, जिसमें सबसे आखिरी फोटो जो थी वो राहुल गांधी की चिट्ठी थी जो अमित शाह को लिखी गई थी। ट्विटर ने उसको हाइड कर दिया है। अब आप बताइए, चिट्ठी में ऐसा क्या सेंसिटिव है? कौन सा खून दिखाई दे रहा है? कौन सा आपको वहां पर हिंसा दिखाई दे रही है कि ट्विटर ने उसको भी हाइड कर दिया है? और यही नहीं, दिल्ली पुलिस ट्विटर को नोटिस भेज रही है कि मोदी जी के खिलाफ जो कुछ लिखा गया है वो बताए, और जो लोग मोदी जी के खिलाफ लिखे हैं उनकी पोस्ट डिलीट भी करवाई जा रही है, उनके खिलाफ केस भी चल रहा है। इतने तो आप डरे हुए हैं। आप नेहरू जी पर रोज बोलेंगे, लेकिन मोदी जी पर बच्चों ने बोल दिया तो बड़ा बुरा लग रहा है। अभी खबर आई थी कि मोदी जी की अपनी एक पोस्ट फेसबुक ने डिलीट कर दी, तो ये जो तमाशा चल रहा है वो तो एक अलग मामला है। जो मैं बात कर रहा हूं वो दूसरी बात कर रहा हूं। राहुल गांधी का सवाल क्या था? सवाल यह है कि तथ्य है, फैक्ट है ये कि स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चली है। फैक्ट है ये कि स्टूडेंट्स के ऊपर कील वाली लाठी चली है। फैक्ट है ये कि स्टूडेंट्स के ऊपर पैलेट गन चला है। ये 3 फैक्ट तो आपके सामने हैं। इतने वीडियोस हैं, पुलिस भी एक्सेप्ट कर चुकी है, पुलिस का जो रोजनामचा होता है उसमें ये सारा कुछ आ चुका है, सब है। अब राहुल गांधी का सवाल यह है कि अगर यह है तो इसकी इजाजत किसने दी थी? दिल्ली में जो पुलिस है वो केंद्र सरकार के अंडर में है। दिल्ली की जो पुलिस है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो अगर गोली चली, गोली नहीं, मान लीजिए पैलेट गन, गोली पर दिल्ली पुलिस नाराज हो जा रही है, हालांकि उसका भी केस आया है, लेकिन अगर पैलेट गन चली जो अब क्लियर है, लाठी चली जो अब क्लियर है, कील वाली लाठी चली जो अब क्लियर है, छात्रों को चोट पहुंची जो अब क्लियर है, यह सारा कुछ अगर हुआ तो इसकी इजाजत किसने दी? कहां से यह इजाजत दी गई कि लाठी चलाई जा सकती है, कील वाली लाठी चलाई जा सकती है, पैलेट गन चलाया जा सकता है? यह इजाजत सिर्फ और सिर्फ होम मिनिस्ट्री दे सकती है। राहुल गांधी ने यही सवाल पूछा कि क्या अमित शाह ने इसकी इजाजत दी थी? अब सत्ता पक्ष क्या कह रहा है, बीजेपी क्या कह रही है कि यह फैसला तो मजिस्ट्रेट लेता है। ठीक बात है, मजिस्ट्रेट किसके अंडर में है? जिसके 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 अंडर में मजिस्ट्रेट है वो सब होम मिनिस्ट्री के अंडर में है, और होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी हैं। तो राहुल गांधी का कहना है कि अगर अमित शाह जी ने आदेश दिया है तो भी बताएं, और अगर नहीं आदेश दिया है इसका मतलब कि उनके डिपार्टमेंट में बिना उससे पूछे काम हो रहा है। दिल्ली के अंदर छात्रों पर लाठी चलाने का, कील वाली लाठी चलाने का, पैलेट गन चलाने का फैसला अगर गृहमंत्री से पूछे बिना हो जाता है तो फिर इसका मतलब गृहमंत्री नाकाबिल है। यह सवाल राहुल गांधी ने पूछा। और जब यह सब चल रहा था तभी समाजवादी पार्टी को मौका मिल गया, जिसको आज तक कहा जाता है कि राम भक्तों के ऊपर नेताजी ने लठ चलवा दी थी, गोलियां चलवा दी थी। नेताजी मतलब नेताजी मुलायम सिंह यादव जी। तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि अगर मजिस्ट्रेट फैसला लेता है तो फिर राम भक्तों के ऊपर जो गोलियां चली थी उसके लिए नृपेंद्र मिश्रा या उस समय के पुलिस ऑफिसर को दोषी ठहराने की जगह नेताजी का नाम क्यों लिया जाता है? मतलब विपक्ष के शासन में लाठी गोली चले तो मुख्यमंत्री जिम्मेदार, प्रधानमंत्री जिम्मेदार, लेकिन आपके शासन में लाठी गोली चले तो मजिस्ट्रेट जिम्मेदार। और एक बात और यहां पे समझ लेनी चाहिए, जो ऑफिसर सरकार से कुछ ज्यादा ही चिपके हुए हैं, हर फैसला जो सरकार ले लेती है या जो उनको वर्बल आदेश दे दिया जाता है बिल्कुल साहब को खुश करने के लिए, सरकार को खुश करने के लिए, नियम कानून किसी की चिंता नहीं करते हैं। वो याद रखें कि मामला बढ़ा तो किसी मजिस्ट्रेट के ऊपर यानी किसी डीसीपी के ऊपर ठीकरा तोड़ा जाएगा, उसको सजा मिलेगी। तो याद रखिए आप कि आप फंसेंगे, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा अगर इस तरह के आदेशों का पालन करते रहेंगे। और राहुल गांधी ने तो कह ही दिया है, सबकी लिस्ट बनी हुई है। कल को सरकार बदलेगी तो सबकी इंक्वायरी होगी, सबकी जांच होगी, और उसके बाद क्या होगा जब सरकार बदलेगी तब देखा जाएगा। मैं पुलिस की बात क्यों कर रहा हूं? बात करना इसलिए मुझे जरूरी लगा कि कल एक और फैसला आया है, और यह फैसला है मध्य प्रदेश के खरगोन से। खरगोन में अप्रैल 2022 में एक सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। कैसे हुई? रामनवमी का जुलूस आजकल खूब निकलता है। हम जब बच्चे थे तब हमने कभी रामनवमी का जुलूस नहीं देखा। रामनवमी का जुलूस आजकल खूब निकलता है, और जब निकलता है तो मस्जिद के सामने से जरूर जाता है। ये नए राम भक्त जो हैं, जो अपने आप को राम भक्त कहते हैं, राम भक्त नहीं है, इडियट्स हैं, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा। तो ये इडियट्स जब भी रामनवमी का जुलूस निकालते हैं तो मस्जिद के सामने से जरूर जाते हैं। ये ऐसे हिंदू हैं जिनकी पूजा मस्जिद के सामने से गुजरे बिना पूरी ही नहीं होती है।
तो खरगोन में भी यही हुआ था। रामनवमी का जुलूस निकला था और उसके बाद पत्थर वत्थर चले, कई लोग घायल हुए, हिंसा हुई और हिंसा के बाद 11 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया था कि ये हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। अब कल एक फैसला आया है और उस फैसले में जज साहब ने कहा है कि सारे जितने मुस्लिम गिरफ्तार हुए हैं उनके खिलाफ एक मामला भी साबित नहीं हो पाया, इसलिए सबको बाइज्जत बरी किया जाता है। अब ये जो गिरफ्तारी के मामले हैं ये कैसे होते हैं? ये अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश करने के लिए होते हैं। कोई जांच नहीं होती, कुछ नहीं होता। कल आपको मैंने एक किस्सा सुनाया था जिसमें एक लड़का, मुस्लिम लड़का बिहार का जो है वो रशिया में नौकरी कर रहा है। बेचारे ने वीडियो बना के रशिया से डाला, 4 महीने से रशिया में है और उसके ऊपर एफआईआर कर ली गई कि जेनजी जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें वो भी शामिल था। ऐसे पुलिस काम करती है, अपने आकाओं को खुश करने के लिए किसी को भी उठा के डाल दे और आजकल मुसलमानों को उठाकर जेल में डाल दे तो आका कुछ ज्यादा ही खुश हो जाते हैं क्योंकि मामला हिंदू मुसलमान बन जाता है। तो ये जो पुलिस कर रही है उसको याद रखना चाहिए कि सरकार बदलेगी भी, और कभी अगर जुडिशियल इंक्वायरी हुई, जांच हुई और फंसे आप तो बहुत बुरा हाल होगा। सस्पेंशन होगा, आधी तनख्वाह मिलेगी, नंबर 2 का पैसा बंद हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। और अगर उसके आगे की कार्रवाई हुई तो छोड़िए, इस देश में पुलिस वाले भी जेल जाते हैं, कई बार जेल गए हैं। तो मेरी तो यही अपील है कि जिस पद पर बैठे हैं आपने भाजपा की शपथ नहीं ली है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि पढ़कर उस कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, उस कुर्सी पर संविधान पढ़कर बैठे हैं, संविधान की शपथ लेकर बैठे हैं, तो नियम और कानून और संविधान के हिसाब से काम कीजिए, वही बेहतर होगा। लेकिन ठीक है, जिसको जो करना हो करे, कोई क्या कर सकता है। कल आप देखिए अचानक सीपीएम के दफ्तर पहुंच जाती है पुलिस। आयशी घोष को एक कई साल पुराने मामले में उनको गिरफ्तार करना था, फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी गई है। पुलिस और सरकार इस समय बेहद घबराई हुई है। छोटे छोटे बच्चे जुलूस निकाल रहे हैं। अभी मैंने देखा कि किसी स्कूल की लड़कियों ने जुलूस निकाला है कि उनके स्कूल में सुविधाएं नहीं है। एक स्कूल में बच्चियां इसलिए नाराज हैं और सड़क पर हैं क्योंकि टीचर उनके साथ बदसलूकी करता था। तो किसान निकले हुए हैं जुलूस लेकर, और मध्य प्रदेश से खबर आ रही है कि सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा है। तो कुल मिलाजुलाकर देश को इस आंदोलन ने आंदोलन करना सिखा दिया है, डर हटा दिया है। यह साफ कर दिया है कि जनता अपने अधिकार के लिए आज भी सड़क पर आएगी। और गोदी मीडिया अपने सरकार की दलाली में आंख पर पट्टी बांधे हुए है। किसी को अपराधी कह रहा है, किसी को कुछ कह रहा है, किसी को कुछ कह रहा है। वो नहीं जानता कि दरअसल वो सरकार नहीं, विपक्ष की मदद कर रहा है। इस तरह की बातें करके जनता का गुस्सा और बढ़ा रहा है और उसमें उस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं लाला रामदेव और कंगना रनावत जैसे लोग। नरेंद्र मोदी जी अपने इको चैम्बर से बाहर निकलकर कुछ और तो देखेंगे नहीं, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे उनके अपने ही लोग उनके पांव के नीचे से जमीन छीन रहे हैं। और अब आखिरी बात वो जो राहुल गांधी ने कही थी, जो हम पहले से कह रहे थे, और वो ये कहा कि शिक्षा मंत्रालय को आरएसएस चलाता है। धर्मेंद्र प्रधान जाएं, प्रहलाद जोशी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय पूरी तरह से आरएसएस के पास है, आरएसएस के हिसाब से काम कर रहा है। और आरएसएस जिस मंदिर को बनवाता है वहां चढ़ावा चोरी होती है, आरएसएस जिस मंत्रालय को चलाता है वहां पेपर लीक होता है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले आरएसएस को जब वाकई सत्ता में हिस्सेदारी मिली है तो यह साबित किया है उसने कि वो एक करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मोरली करप्ट है, फाइनेंशियली करप्ट है और पूरी तरह से नाकाबिल लोगों से भरा हुआ है, जिनको ना अपनी जबान पर कोई कंट्रोल है और ना ही अपनी लालच पे। अब राहुल गांधी इस मामले को कितना और आगे लेकर आएंगे देखना है। आज तो सुबह की खबर यह है कि 2 बजे तक संसद को सस्पेंड कर दिया गया है। आगे पता नहीं चलेगी या नहीं चलेगी। आगे जो कुछ होगा, जैसे होगा, मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।